यह कहानी है एक लड़के की जो हमेशा से बहुत ही दुखी रहता था। हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता था। हमेशा नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता था। एक दिन वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो सब कुछ हार के मरने जा रहा था। नदी में खुद की ओर। वो खुद गया नदी में और उससे एक पारी ने बचा लिया था उसे। फिर वो पारी कहती है उसे, वह कि तुम इसे ले लो और फिर तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारे साथ कभी बुरी चीज नहीं होगी। लड़का फिर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में एक ईंट मिलती है जो चमक रही थी। उठाकर देखने में पता चलता है कि वह ईंट सोने की थी। तो बहुत खुश हो गया उसने। उस ईंट को बेच के अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया और काफी पैसे भी कमाई। फिर वह जब भी जहां भी जाता था उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता था। उसे फिर बुरा नहीं लगता था। कभी उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा अच्छी हो गई थी। तो ऐसे ही एक दिन वह घर जा रहा था। उसे एक आदमी दिखता है जो बहुत ही दुखी था और चलते हुए अपने घर जा रहा था। तो यह उसे जाकर पूछता है कि क्या हो गया है आपको? आप इतनी दुखी क्यों हो? बेटा, अब क्या बताऊं। मैं तुम्हें, मेरी नसीब इतनी बेकार है ना कि क्या ही कहूं। मैं अपने खेत से आ रहा था तो मेरे पैसे गिर गए। वह तो गिरे ही गिरे, लेकिन जो मैंने महीने से खेत में काम किया है, मेरी खेती भी खराब हो गई। पता नहीं कैसे। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। जो बच्चे कुछ पैसे थे वह भी चले गए। बहुत बुरा वक्त चल रहा है बेटा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। फिर वह लड़का सोच में पड़ गया कि एक समय था जब वह भी ऐसे ही था। उसके साथ भी बुरा ही होता था। हमेशा वह कुछ करने जाता था, बुरा ही होता था। तो कैसे उसको एक परी ने एक जादू लॉकेट दिया था कि जो हमेशा उसके पास रहेगा तो खुश रहेगी। अब इसके पास पैसा भी है, बड़ा घर भी है। तो इसने सोचा कि यह लॉकेट वह उसे आदमी को देकर उसकी मदद कर सके। वह लड़का चला गया उसे आदमी को ढूंढने। तो काफी देर ढूंढने के बाद उसे वह आदमी दिखा। तो उस आदमी को यह लड़के ने अपना लॉकेट दे दिया और कहा कि इस रख लीजिए, इससे आपका वक्त बदल जाएगा, आप पहले जैसे खुश रहेंगे। इतना कहकर वह लड़का लॉकेट उस आदमी को देकर वहां से चला जाता है। घर पर जाते ही उस आदमी का दोस्त उसके पास आकर कहता है, सुनो भाई, हमारी लॉटरी लग गई। हम पूरे 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। वह आदमी खुश हो जाता है। सोचने लगता है कि उस लड़के के दिए हुए लॉकेट ने कैसे तुरंत ही उसकी किस्मत बदल दी। फिर वह आदमी अपने लिए बड़ा घर बनाता है और बहुत सारी चीज करता है। तो ऐसे ही वह आदमी एक दिन जा रहा होता है। तो उसे दिखता है कि वह लड़का जिसने उसकी मदद की थी वह बहुत ही दुखी था। तो वह उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वह लड़का कहता है, जैसे ही मैंने आपको लॉकेट दिया था, मैं घर पर गया तो किसी ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डाल दिया कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, उसी से इतना बड़ा घर बनाया है। मैंने कहा कि नहीं, कि यह मैं सोने की ईंट बेच के घर बनाया है। तो लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ और मैं सड़क पर आ गया हूँ। तुम उसी के लायक हो। तुमने अपना लॉकेट भी मुझे दे दिया। अब तुम रोड पर आ गए हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। क्या पता मैं तुम्हारी मदद की और फिर मैं भी तुम्हारी तरह रोड पर आ गया हूं। तो तुम ऐसे ही सही हो। तुम दुखी रखो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह आदमी वहां से चल जाता है। फिर वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो लोगों की सिर्फ मदद की है, किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो फिर से वह वापस से मारने चले जाता है। और इस बार जब वह नदी में छलांग लगाए उससे पहले वह परी फिर से आती है और उसे रोक देती है और कहती है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और जो लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ भी बुरा होगा। तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम आज चलो। परी फिर अपना रूप बदल के एक आम लड़की बन जाती है और उस लड़के के साथ जाती है उसके घर। फिर वह देखती है कि जिसने उसको उसके घर से निकला था वह उस आदमी का दोस्त था। दोनों ने मिलकर इस बेचारे लड़के को उसके घर से निकालकर उसके घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। और जब वह दोनों उसके घर के पास आए तो उन्होंने देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर से दूर जाओ। अगर कोई तुम्हारे जैसा मेरे घर के पास खड़ा रहेगा तो लोग क्या समझेंगे मुझे? वह दोनों वहां से आगे चले जाते हैं। फिर वह परी अपने जादू से एक बड़ा सा घर बना देती है और साथ ही साथ उस लड़की की हालत भी सुधार देती है। और यही कुछ मिनट में वह लड़का कुछ देर पहले रोड पर था, अभी वह एक करोड़पति लग रहा है। फिर वह आदमी देखा है कि इसके पास अचानक से इतना पैसा कहां से आया, उतना बड़ा घर कहां से आया। तो वह उसके पास जाता है और उसे बोलता है
कोई लड़के तेरे पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया और इतना बड़ा घर कैसे आया? अब तूने कहाँ से पैसा चुराया? तुम इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। परी वही खड़ी हुई, सब सुन रही थी। तो उसने फिर अपने जादू से उस आदमी का घर गायब कर दिया और उस आदमी को रोड पर ले आई। और उस आदमी ने जैसे ही देखा कि उसका घर गायब हो गया है और वह रोड पर आ गया है, तो आदमी सोच में पड़ गया कि यह क्या हुआ। तो वह उस लड़के को दिखाता है। वह सोचता है कि इसी ने कुछ किया होगा, तो फिर वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह परी उसे बचा लेती है और उसे आदमी को वह एक मेढक में बदल देती है। फिर उसे एक कुएं में फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी सजा है, तुम अब से कुएं में ही रहोगे और कीड़ों को मार कर खाओगे। अब तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इतना कहकर वह परी उस लड़के के साथ चली जाती है। अब वह लड़का खुशी खुशी रहने लगता है और वह परी भी अपने असली रूप में आ जाती है और चले जाती है। वहां से फिर कुछ समय बाद वह लड़के को लगता है कि उस आदमी को माफ कर देना चाहिए, कि उसके लिए यह सजा कुछ ज्यादा ही है। तो परी को ढूंढने जाता है और उसे जब परी मिलती है तो वह उस परी को बताता है कि उसे क्या लग रहा है। पूरी बात सुनने के बाद वह परी उससे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम्हें उसके लिए नफरत नहीं है। ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगी और तुम कभी भी अब से उदास नहीं होगे। तुम्हारे साथ अब से हमेशा अच्छा ही होगा और कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद से सब पहले जैसा हो गया। वह लड़का अब खुशी खुशी रहने लगा और उस आदमी को भी अपना सबक मिल गया। इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, उसे कभी सामने वाले का बुरा नहीं करना चाहिए। भले से वह कैसा भी हो, उसे सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।